इमरान राम प्रसाद के पास ही बैठा इन दोनों के लिए विस्की की बोतलें खोलकर गिलासों में बर्फ की डलियां डाल रहा था। राम प्रसाद ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो बल्ब की रोशनी में ठीक तरह से पढ़ नहीं सका। इसने कागज गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बिला ताहीर पहुँचती रहे और हमारा यही दोस्ती का रिश्ता हमेशा चलता रहे। तो चले कहानी शुरू करते हैं। इसने कागज गुप्ता जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुप्ता जी मेरी करीब की नजर बहुत कमजोर हो गई है। इस दौरान इमरान ने गुप्ता जी का एक डबल पैक बनाकर इनके आगे रख दिया था जिसमें से उन्होंने आधा गिलास चढ़ा लिया था। राम प्रसाद के गिलास में इमरान ने थोड़ी सी शराब डालकर बाकी गिलास पानी से भर दिया था। राम प्रसाद ने इसे यही हदायत की थी। गुप्ता जी ने राम प्रसाद से दोनों फुल स्केप कागज लेते हुए कहा, राम प्रसाद जी जरा गौर से सुने, आपको भी पता चल जाएगा कि भारत की तीनों फौज की कुव्वत किस कदर जबरदस्त है। और गुप्ता जी ने कागज पर लिखे मंदराजात पढ़ने शुरू कर दिए। कहने लगे, सबसे पहले भारतीय फौज की नफरी की ताकत बताता हूँ। और गुप्ता जी ने जो चीजें बताई उनमें से कुछ चीजें मैं आपके यहाँ पे शेयर करूंगा, बाकी कुछ चीजें वो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी जिसे मैं शेयर नहीं कर सकूंगा। तो बिल्कुल मुख्तसर सी चीजें मैं शेयर करके कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जी मैं बख्तरबंद डिवीजन 7, मशीनी डिवीजन 5, टेक्निकल मशीनी डिवीजन 6, पहाड़ी डिवीजन 14, इन्वेंट्री डिवीजन 20, बख्तरबंद ब्रिगेड 7, छत्ता बरदार ब्रिगेड 5, पैदल ब्रिगेड जिनमें 2 पहाड़ी ब्रिगेड भी शामिल है 10, त्यारा बरदार बहरी जहाज 2, त्यारा बरदार जहाज पर लड़ाका तैयारे 150, बरोदी सुरंगें साफ करने वाले 120 जहाज, तफा 49 और आप 2 शिकन जहाज 70, बड़े जंगी जहाज 16, मुनफिक जंगी जहाज 22, फ्लैट टैंकर 7, आप 2, टैंक रेजिमेंट 60, मशीनी बटालियन 25, पैदल बटालियन 400, इलाकाई पैदल बटालियन 30, मदानी तोपेखाना रेजिमेंट 260, एडी तोपखाना और मिसाइल रेजिमेंट 60, बख्तरबंद मशीनी पैदल और एसपी तोपखाना T-72 20 रेजिमेंट, T-55 20 रेजिमेंट। जहां पहुंचकर गुप्ता जी ने दोनों फुल स्केप कागज तय करके अपनी वास्की की जेब में रख लिए। दरमियान में गुप्ता जी ने अपना गिलास खाली कर दिया था। इमरान ने गिलास में से इनके लिए एक और डबल पैक बना दिया था। गुप्ता जी गर्दन तान कर बोले, आप बताओ राम प्रसाद जी, इतनी बड़ी फौजी ताकत के साथ पाकिस्तान कितनी देर लड़ सकेगा। राम प्रसाद यानी गुलहान ने बड़े बेहतियार वाह वाह और जय हिंद जय हिनुमान जी का हल्का सा नारा लगाते हुए कहा, गुप्ता जी जो कुछ आपने सुनाया है, अगर हमारी सेना के पास इतनी कुव्वत है तो हम तो पाकिस्तान क्या एक ही हल्ले में बुर्मा, नेपाल और थाईलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। गुप्ता जी बोले, क्यों नहीं, एक जमाना था कि थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कम्बोडिया तक हमारे राज्यों की हुकूमत थी। हमारा असल मिशन इन मुल्कों पर दोबारा कब्जा करने का था। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान संगम तो हम रवायती हथियारों की जंग में 1 घंटे में ले लेंगे। राम प्रसाद ने कहा, जंग अगर इतनी फैल गई तो गुप्ता जी मेरे हाल में पाकिस्तान जरूर एटम बम चला देगा। गुप्ता जी ने शराब का आधा गिलास चढ़ाने के बाद कहा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम चलाया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी एटम बम चला देंगे। क्या आपको याद नहीं, जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एटमी धमाका कर दिया था और उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हमारे किसी हमसाय मुल्क ने अब शरारत की तो हम इसके शहर पर एटम बम गिरा देंगे। हमसाय मुल्क से वाजपेयी जी की मुराद पाकिस्तान थी। राम प्रसाद ने कमाल की अदाकारी करते हुए गुप्ता जी का हाथ पकड़कर बेहतियार चूम लिया और बोले, जय हिंद जय हिंद। गुप्ता जी, आपने हमारी फौजी ताकत के जो अदाद शुमार बताए हैं इसने मेरे विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है कि भारत बहुत जल्द हमारे सारे साउथ ईस्ट एशिया से सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। गुप्ता जी ने तीसरे पैक चढ़ाते हुए कहा, राम प्रसाद जी, भारत साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सिर्फ हमारे इस इलाके के मुल्कों पर कब्जा करना बाकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बना ली तो ये काम भी हो जाएगा। कांग्रेस बुज़दिल है तो कुछ नहीं कर सकती। इमरान ये सोच रहा था कि टेप की ड्यूरेशन पौना घंटा है, कहीं वो खत्म ना हो गई हो। इसे यकीन था कि अगर टेप खत्म भी हो गई हुई तो गुप्ता जी ने भारत की फौजी कुव्वत के जो दादा शुमार बताए हैं वो जरूर रिकॉर्ड हो गए होंगे और इन्हें इसकी ही जरूरत थी। इमरान ने महसूस किया कि राम प्रसाद यानी गुलहान भी यही चाहता था कि गुप्ता जी वहाँ से 9 तो 11 हो और वो टेप चेक करे। खतरा यही था कि अगर टेप किसी वजह से रुक गई हो तो यह दादा शुमार दोबारा मिलने मुश्किल होंगे। इस दफा शराब ने वो काम कर दिखाया था जो इमरान का कोई भी कमांडो
ऑपरेशन सरंजाम नहीं दे सकता था। राम प्रसाद ने गुप्ता जी को वहाँ से चलता करने के लिए ये कहा कि अपना गिलास मेज पर उल्टा कर दिया और कहा, बस गुप्ता जी मैं और नहीं पीऊंगा, बाकी की बोतल भी आप अपने साथ ही ले जाइएगा। गुप्ता जी ने इसके बाद राम प्रसाद को मजीद पीने के लिए बिल्कुल न कहा और बोतल में आधी से ज्यादा शराब बच गई थी। इसे अपने कब्जे में करते हुए बोतल पहली 2 बोतलों वाले लिफाफे में डाली और मुझसे मुतातिब होकर बोले, मोहनदास जी मेरे लिए कोई टैक्सी पकड़ो, अब मैं घर जाऊंगा। राम प्रसाद ने यूं ही मुंह रखने के लिए कह दिया, गुप्ता जी कुछ जल पानी नहीं करेंगे? गुप्ता जी ने कहा, नहीं राम प्रसाद जी ये काम घर पहुँच कर ही करूँगा। असल में गुप्ता जी आला तरीन वलायती शराब की लड़ाई पौने 3 बोतलों पर कब्जा जमाने के बाद इन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते थे। इमरान जहाँ नीचे गया, इसने एक खाली टैक्सी रखवाई, कमरे में आकर कहा, टैक्सी आ गई महाराज। राम प्रसाद गुप्ता जी को सहारा देकर नीचे उतर गया। राम प्रसाद ने कहा, बी के बोतलों का लिफाफा मुझे पकड़ा दीजिए, मगर गुप्ता जी ने सुनी अनसुनी कर दिया, लिफाफा अपने बगल में ही दबाए रखा। राम प्रसाद ने इन्हें टैक्सी में बैठाकर रुखसत कर दिया और इमरान को ऊपर अब कमरे में आने का इशारा किया। वो कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद यानी गुलहान भी आ गया। इमरान ने अभी अब तक मेज के नीचे चिपके हुए छोटे से टेप रिकॉर्डर हाथ नहीं लगाया था। राम प्रसाद यानी गुलहान ने दरवाजा बंद करके चट्टानी लगा दी और मेज के नीचे से टेप रिकॉर्डर निकालकर इसे रिवाइंड किया और शुरू से लगा दी। गुप्ता जी राम प्रसाद की आवाजें, बातों की आवाजें बड़ी साफ रिकॉर्ड हुई थी। राम प्रसाद कहने लगा, खुदा का शुक्र है टेप रिकॉर्डर ने धोखा नहीं दिया, वरना दोबारा गुप्ता जी से दादा शुमार वाला कागज हासिल करना नामुमकिन था। राम प्रसाद ने टेप को फॉरवर्ड करके वहाँ से ऑन किया जब गुप्ता जी ने भारत फौजी कुवत और जंगी साजो सामान के दादा शुमार पढ़ने शुरू किए थे कि पूरी तरह से सुनाई दी जा रही थी। राम प्रसाद ने इमरान को कहा, तुम्हारा काम यह है कि नीचे से कॉपी पेंसिल ले आओ और गुप्ता जी का बताए हुए सारे अदाद शुमार आप पूरी तवज्जो के साथ एक एक कागज पर लिखते जाओ। बेशक पूरा दिन लग जाए लेकिन कोई आइटम रह न जाए, अंदर से चट्टानी लगा लेना। यह कहकर राम प्रसाद नीचे चला गया। इमरान नीचे से कागज और बड़ा रजिस्टर उठाकर ले आया। हल्की आवाज में टेप को ऑन किया और एक आइटम को लिखता चला गया। जहाँ लिखते लिखते पीछे रह जाता, वहाँ टेप को रिवाइंड करके फिर से लिखना शुरू कर देता। इस तरह कोई 2-2.5 घंटे लग गए, मगर भारतीय बड़ी और फजाई फौज की जंगी कुवत और फौजी साजो सामान के वो तमाम खुफिया दादा शुमाल 2 फुल स्केप कागजों पर मुंतकिल हो गए, जिसकी इमरान के मुल्क को सख्त जरूरत थी। हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भारत की फौजी ताकत का काफी इल्म था, मगर इतनी तफसील के साथ दादा शुमार शायद इनके पास भी नहीं थे। गुलहान और राम प्रसाद को 3-4 घंटे बाद ऊपर आए। इमरान से पूछा, काम ठीक हो गया? इमरान ने फौजी साजो सामान के दादा शुमार वाले दोनों कागज इसके सामने रख दिए। राम प्रसाद बोला, मैं समझता हूँ अल्लाह की हम पर खास मेहरबानी हुई है, वरना ये दस्तावेज हासिल करना इतना आसान नहीं था। गुलहान यानी राम प्रसाद ने दोनों कागज तय करके जेब में रखे और कहा, मैं इसकी 2-3 कापियाँ बना लेता हूँ ताकि अगर कहीं असल कापी गुम हो जाए तो इसकी कापियाँ हमारे पास मौजूद हों। तुम्हारा एक मिशन खत्म हो गया है, अब तुम सुबह सुबह हाजी साहब के पास चले जाओ, दोनों कागज इन्हें दिखा देना। इसकी दोनों कापियों में अपने पास रखूंगा। रात को ही गुलहान और राम प्रसाद ने दोनों फुल स्केप सफात की फोटो कापियाँ बना ली और असल कापी इसने इमरान को दे दी। इमरान राम प्रसाद के होटल में ही रहा। अगले रोज सूरज निकलने से जरा पहले इसने टैक्सी पकड़ी और हाजी साहब के होटल में पहुंच गया। हाजी साहब अपने होटल वाले कमरे में जाग रहे थे। इसने जाते ही जंगी साजो सामान की पूरी फहरिस्त के दोनों कागज इनके हवाले कर दिए। हाजी साहब इन्हें गौर से पढ़ने लगे। जब दोनों कागजों पर लिखे हुए सारे अंदराज पढ़ चुके तो इमरान की तरफ तजस्सुस आमेज नजरों से देखा, बोले, ये तुमने बड़ा कमाल कर दिया है। इमरान ने कहा, कमाल तो आपके राम प्रसाद यानी गुलहान ने दिखाया है। हाजी साहब बोले, बस ठीक है आप। और ये दोनों कागज लेकर सीधा गुजरात काठियावाड़ अपने शाह जी के पास पहुंचे, मगर इन कागजात की सख्त हिफाजत करनी होगी। इमरान ने कहा, अगर ये गुम भी हो गए तो ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने गुलहान के पास इसकी 2 फोटो कापियाँ मौजूद है। हाजी साहब बोले, तुम यही समझो कि ये फाइनल कॉपी है और तुम इस तरह इसकी हिफाजत करोगे, जैसा अगर ये गुम हो गई तो तुम्हें यह दादा शुमार दोबारा कहीं से नहीं मिलेंगे। इमरान ने हाजी साहब से कहा कि वो स्टेशन पर किसी आदमी को भिजवा कर या इंक्वायरी में टेलीफोन करके मालूम करवा दें कि अहमदाबाद की गाड़ी किस वक्त छूटी है तो इसे मिल जाए। हाजी साहब ने कुछ सोच कर जवाब दिया, मियाँ दिन की रोशनी में तुम्हारा सफर करना मुनासिब नहीं। सुबह दिन निकलने से पहले एक गाड़ी अहमदाबाद की तरफ जाती है, मैं इसके लिए एक टिकट
मंगवा कर रख लूंगा, तुम दिल्ली से मुंह अंधेरे निकलो तो ज्यादा बेहतर है। इमरान बोला, जैसे आपकी मर्जी। हाजी साहब ने इमरान को यह मशवरा भी दिया कि वो इनके लिए होटल में रात बसर करने के बजाय शहर से बाहर इनके प्लाट वाली कोठरी में चला जाए और वहीं रात बसर करके वहीं से स्टेशन की तरफ चल दे। दोनों अगरचे इमरान कुछ देर के बाद हाजी साहब से इजाजत लेकर रक्शे में सवार होकर इनके प्लाट में जो नौकर पेशे के लिए कोठरियां बनाई थी इस तरह रवाना हो गया। सारा दिन इसने वहीं गुजारा, रात को खाना खाकर वहीं सो गया। बूढ़े चौकीदार को इसने कह दिया था कि इसे सुबह सुबह जगा दिया जाए। इमरान छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बत्ती गुल करके वो कंबल ओढ़ कर सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुल गई। वो आंखें खोल कर अंधेरे में देखने लगा। इसे महसूस हो रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी। इमरान ने जल्दी से कंबल एक तरफ किया, उठकर दरवाजे की तरफ के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ये हाजी साहब की आवाज थी। इमरान सोचने लगा, खुदा खैर करे, हाजी साहब रात के वक्त कैसे आ गए? इसने दरवाजा खोल दिया। हाजी साहब अंदर आगे बोले, दरवाजा बंद करके बत्ती जलाओ। इमरान ने दरवाजे की चटखानी लगाकर बत्ती रोशन कर दी। हाजी साहब कंबल की बुकल मार कर आए थे। इस रात दिल्ली में काफी सर्दी थी। हाजी साहब कुर्सी पर बैठ गए। हाजी साहब, हरियत तो है ना? इमरान ने पूछा। हाजी साहब ने कहा, मेरे पास चापी पर बैठ जा, हरियत ही है। इमरान चापी पर बैठ गया। हाजी साहब कहने लगे, अब तुम्हें अहमदाबाद और फिर इसके आगे बावल नगर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बावल नगर वाले शाहजी कल रात को खुद ही यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं। वो किस सिलसिले में आ रहे हैं? इमरान ने तजस्सुस से पूछा। हाजी साहब बोले, मुझे उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि इमरान को वहीं रोक लो, मैं खुद एक जरूरी पैगाम इसके लिए लेकर आ रहा हूँ। इमरान खामोश हो गया। हाजी साहब कहने लगे, मेरा अंदाजा है कि वो तुमसे कोई बड़ी अहम बात करने आ रहे हैं। ये बात वो टेलीफोन पर नहीं बता सकते थे, वरना मुझे जरूर बता देते। बहरहाल तुम इस कोठरी में रहना, रात को वो जिस वक्त भी आए मैं इन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रेल का टिकट मुझे दे दो और आराम करो। इमरान ने जैकेट की जेब से टिकट निकालकर हाजी साहब को दे दिया और कंबल की बुकल मारकर वहाँ से निकल गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी या वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैला दें। और जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें। और ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह।